बस समझो, एकदम जिंदगी का वो मोड़ था जब मैं सोच रही थी कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर फिर अचानक छत पे जाकर उसके साथ खड़ी होकर मैंने महसूस किया कि ये कहानी कुछ और ही होने वाली है। हाय, मैं निहारिका और ये मेरी कहानी है। तो सुनो, मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ, वही पुराना सा लड़कियों का हॉस्टल जहाँ हर कॉर्नर पे खुशबू सी छुपी होती है, लेकिन साथ ही थोड़ी सी उलझन भी। यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाया था, लेकिन दिल कहीं उलझा हुआ था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस कर सकती हूँ, पर हाँ, सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मैंने पहली बार छत पे उसे देखा। उसका नाम था आर्या। वो बड़ी कूल और स्मार्ट लड़की थी, हमारी ही फॉर्म की, लेकिन थोड़ी अलग। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को छू जाता था। उसे देखकर मैं हमेशा अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरी नज़रें अक्सर खुद ब खुद उसकी तरफ चली जाती थीं। हॉस्टल की छत हमारे लिए किसी छुपे हुए जन्नत से कम नहीं थी। शाम के वक्त जब सारी हॉस्टल वाली रूम में चली जाती, हम दोनों छत पे चुपके से मिलने निकल जाते। पहली बार जब उसने मुझे छत पे बुलाया था तो दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कोई भी आवाज़ सुन लेगी। हम दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वक्त ही रुक गया हो। कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द निकल नहीं पाए। मैं सोचती रही कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर वो जो भी था उसमें एक नई दुनिया थी। कॉलेज के दिन भी अब अलग से रोमांचक लगने लगे थे। क्लास के बाद जब सब अपने अपने रूम की तरफ बढ़ते, मैं छत के रास्ते उससे मिलने पहुंचती। कभी कभी वो किताबें लेकर आती, मैं भी साथ में पढ़ाई की बहाने बैठ जाती। पर असलियत में तो हम दोनों को बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। पर यह सब इतना आसान नहीं था। हॉस्टल में सबकी नज़रें होती, बातें होती, और हम दोनों को छुप छुप कर मिलना पड़ता था। डर भी रहता था कि कहीं कोई देख न ले। और फिर भी उस डर के बीच छत पर बिताए वो पल मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे थे। मुझे पता था कि ये रिश्ता किसी भी पल टूट सकता था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। और फिर एक दिन जब मैं छत पर पहुंची तो देखा वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लड़की और थी। मेरी सांसें थम गईं। क्या मैं गलत देख रही थी? पर तभी उसने मेरी तरफ देखा और अचानक सब कुछ साफ हो गया। वो लड़की जो उसके साथ थी, मेरी पुरानी दोस्त तान्या। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिल टूटा भी था और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। पर उस दिन छत पर हुई जो बात, वो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। आगे क्या हुआ, मैंने उस रात छत पर क्या सुना, और आर्या की उस बेटी से मेरी दोस्ती कैसे बदली, अगली बार सुनना मत भूलना, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। मैं छत के कोने में छुपी खड़ी थी। दिल ऐसी तेजी से धड़क रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रख दिया हो। आर्या और तान्या की बातें सुनते सुनते मैं फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं क्यों उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के सारे टुकड़े बिखर गए हों। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये रिश्ता क्या था हमारे बीच, और क्या मैं बस अपनी ही फैंटेसी में फंसी थी। आर्या ने तान्या की तरफ देखा और उसकी आवाज़ में एक नर्म हिचक थी। तान्या, मैं नहीं चाहती कि निहारिका को तकलीफ हो। तुम समझती हो ना? तान्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। आर्या, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। निहारिका को भी पता होना चाहिए कि हमारे बीच क्या है। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं छुप छुपाकर उनकी बातें सुन रही थी, और जितना सुन रही थी उतना ही मुझे लग रहा था कि मैं एक अनजान सी दुनिया में फंसी हुई हूँ। पर दिल के अंदर एक अजीब सा जज्बा भी उठ रहा था। क्या मैं सच में आर्या से कुछ महसूस करती थी? क्या वो मेरी जिंदगी में एक खास जगह रखती थी? मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे छत के उस कोने से बाहर निकली। दोनों ने मेरी तरफ देखा और आर्या की आंखों में एक झलक डर और चिंता की मिली। मैं उनके पास गई, आवाज़ हौले से निकली। आर्या, ये सब सच है? आर्या ने मेरी आंखों में देखा और कहा, हाँ निहारिका, मैं तुम्हारे लिए सच बताना चाहती थी, पर डरती थी कि तुम्हें चोट लगेगी। मैं तान्या से प्यार करती हूँ। मैंने सांस ली। तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? हम जो कुछ भी साथ में बिताए वो झूठ था? आर्या ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुमसे अलग महसूस करती हूँ, लेकिन मेरा दिल थोड़ा उलझा हुआ है। मैं खुद को नहीं समझ पा रही। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं खुद को रोके हुए थी। आर्या, मुझे भी समझना है कि ये क्या है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तान्या धीरे धीरे छत से नीचे चली गई, शायद जानती थी कि अब उसका वक्त नहीं है। हम दोनों अकेले रह गए।
हवा में कुछ ठंडक थी पर मेरे दिल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात मैंने सोचा कि ये कहानी खत्म नहीं होगी। चाहे जो भी हो, मैं आर्या के साथ रहना चाहती हूँ। भले ही रास्ता मुश्किल हो, पर हम दोनों को मिलकर ये सफ़र तय करना होगा। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे जब हम छत पर कम और बातों में ज़्यादा खोए रहते थे। हम दोनों ने अपनी अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया। आर्या कभी अपनी आंखों में शर्म के साथ मुझे देखती तो कभी सीधे दिल की बात कह देती। मैं भी धीरे धीरे अपने डर और शक को पीछे छोड़कर उसके करीब आती गई। एक दिन शाम के वक्त जब पूरा हॉस्टल सन्नाटा था, हम छत पर बैठी थीं। पीछे से दिल्ली की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। आर्या ने मेरी तरफ देखा और कहा, निहारिका, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि हम साथ हों बिना किसी डर के। मैंने मुस्कुराकर कहा, आर्या, मैं भी ये चाहती हूँ। चलो कोशिश करते हैं साथ में। उस दिन छत पर बैठकर हमने एक दूसरे का हाथ थामा और मैंने महसूस किया कि डर के बावजूद प्यार की ताकत ज़्यादा होती है। दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ बनी थीं वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा थीं। कॉलेज लाइफ में अब कुछ बदला था। लोग बातें करते पर हम पर ध्यान नहीं दिया। हमने भी सीखा कि अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें आएं। कभी कभी तान्या की याद आती, पर मैंने तय किया था कि मेरा ध्यान सिर्फ आर्या पर होगा। एक दिन जब क्लास खत्म हुई और मैं हॉस्टल वापस जा रही थी, भी वो मिली, आर्या। उसने मुझे छत का रास्ता दिखाया और कहा, चलो छत पर मिलते हैं। हम छत पर गए और मैं उसके चेहरे को निहारती रही, जो उस हल्की सी मुस्कान से खूबसूरत लग रहा था। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दिल से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसी शाम छत की चादरों के नीचे, खुले आसमान के नीचे, हमारे दिलों ने एक दूसरे को अपना लिया। वो पल, वो एहसास अब तक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। पर फिर भी दिल के अंदर एक सवाल था, क्या हम इस प्यार को दुनिया से छुपा पाएंगे? क्या हम अपने हॉस्टल की दीवारों के बाहर भी साथ रह पाएंगे? ये कहानी अभी शुरू हुई है और मैं तुम्हें आगे भी सुनाती रहूंगी, क्योंकि ये मेरा सच है, मेरा प्यार है और मेरी दिल की आवाज़ है। तो अगली बार सुनना मत भूलना। उस शाम के बाद हमारे बीच की बातों में एक नया रंग आ गया था। छत पे जो खुलापन था वो अब हमारे दिलों में भी बस गया था। लेकिन सच कहूँ तो दिल में एक हल्की सी दहशत भी थी। हॉस्टल के अंदर सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बाहर की दुनिया में हमारी कहानी को सहन कर पाना आसान नहीं था। मैं खुद को बार बार समझाती, निहारिका, जो हम कर रहे हैं सही है, पर यह भी सच है कि इसे छुपाना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अब हमारी आदत बन गई थी। कभी छत पर बैठकर बारिश की बूंदों में भीगना, तो कभी चांद की रोशनी में बातें करना। उस दिन भी छत पर ही बैठे थे जब मैंने पहली बार उसे दिल की बात पूरी तरह से बताई। मैंने धीरे से कहा, आर्या, मुझे डर लगता है। डर लगता है कि कहीं कोई हमें जज न कर दे, कहीं हमारा सच हमें तोड़ न दे। आर्या ने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और बोली, निहारिका, डर तो हमेशा रहेगा, पर डर के आगे ही तो प्यार है। हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ छुपा हुआ एहसास नहीं रहा, ये कुछ और गहरा था जिसे हम दोनों ने स्वीकार कर लिया था। फिर एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें क्लासरूम में साथ बैठना पड़ा। आर्या और मैं आमतौर पर साथ रहते थे, पर उस दिन कुछ अलग था। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा जैसे सारी क्लास मेरी फीलिंग्स सुन रही हो। आर्या ने मेरे हाथ को छुपाकर अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए हमारी नज़रें मिलीं। वो लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। मैं सोच रही थी, क्या ये महज दोस्ताना है या फिर मेरे दिल की तमन्ना? प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों कॉलेज के पार्क में टहलने गए। वहाँ पेड़ पौधे, हल्की ठंडी हवा और दूर से बच्चों की हंसी आ रही थी। मैं उस वक्त इतनी खुश थी कि बस ये पल हमेशा के लिए थम जाए। आर्या ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, निहारिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में चमक आ गई और मैं हंसते हुए बोली, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल मुझे लगा कि सारी दुनिया से हम अलग हैं। बस हमारी अपनी एक दुनिया थी जहाँ सिर्फ हम दोनों थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्यार बढ़ रहा था, वैसे वैसे बाहर की दुनिया की ज़मीं तंग होती जा रही थी। एक दिन हॉस्टल के कुछ लड़कियों ने हमारी दोस्ती को लेकर गपशप शुरू कर दी।
एक नया किस्सा फैल गया कि निहारिका और आर्या के बीच कुछ खास है। मैं जानती थी कि अगर ये बात सही साबित हुई तो हम दोनों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैंने आर्या से कहा, हमारे लिए ये सब झेलना आसान नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे सोचकर मुझसे डर लगता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद के लिए जीना होगा, अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि किसी के सामने अपनी कहानी वक्त आने पर ही बताएंगे। अभी हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम साथ रहे चाहे जो भी हो। फिर एक दिन जब हम छत पर बैठे थे, अचानक हॉस्टल की एक सीनियर लड़की जो हमारे रिश्ते को लेकर शक करती थी छत पर आ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल धड़का। आर्या ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और मुझे धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सीनियर लड़की कुछ कहने आई थी, लेकिन हमने मिलकर उसे समझाया कि हम बस अच्छी दोस्त हैं। उस दिन मैंने जाना कि आर्या सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरी ताकत भी है। धीरे धीरे हमारा प्यार छत की उन छुपी हुई जगहों से बाहर आने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे की बातों को समझा, एक दूसरे के सपनों को जाना। राहुल का मेरा दोस्त भी अब हमारे रिश्ते के करीब हो गया था और उसने हमेशा हमारा साथ दिया। फिर एक शाम जब छत पर तारे छिपे हुए थे और हवा में गुलमोहर की खुशबू फैली थी, आर्या ने मुझसे कहा, निहारिका, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मुश्किल में, हर खुशी में। और उस पलछत की चादरों के नीचे हमने अपनी कहानी की नई शुरुआत की, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर हमारे प्यार की ताकत से हम हर बाधा पार कर सकते हैं। अब मेरी जिंदगी में छत सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी, बल्कि वो हमारी दुनिया बन गई थी, जहाँ हम दोनों के दिल धड़कते थे, जहाँ हमारा प्यार खिलता था। तो ये थी हमारी कहानी की अगली कड़ी। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या हम हॉस्टल की दीवारों से बाहर निकल पाएंगे? ये सब मैं आपको अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए याद रखना कि प्यार में हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। कुछ दिन ऐसे गुजर गए जब मैं और आर्या को लगा कि शायद हमारी कहानी अब थोड़ी बेझिझक हो गई है। हम छत पर खुलकर मिलते, बिना किसी डर के बातें करते, हंसते और कभी कभी सिर्फ चुपचाप साथ बैठ जाते। लेकिन सच तो ये था कि बाहर की दुनिया अभी भी हमारे लिए एक चुनौती बनकर खड़ी थी। हर दिन हमें एक नए डर, नए सवालों का सामना करना पड़ता। एक शाम की बात है जब हमने तय किया कि कॉलेज के फेस्टिवल में हम साथ में परफॉर्म करेंगे। मैं जानती थी कि ये मौका हमारे रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाएगा, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं हमारी बात बाहर न फैल जाए। फेस्टिवल की तैयारी के दौरान मैं और आर्या खूब मस्ती करते, कभी कभी प्रैक्टिस के बीच हमारी नज़रें आपस में टकराती और दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता। उस दिन जब हमारा परफॉर्मेंस शुरू होना था, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं मंच के पीछे बैठी थी और आर्या का हाथ अपने हाथ में थामा था। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मुझे भरोसा दिला रही थी कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। परफॉर्मेंस शुरू हुआ और जब हमारी आंखें मिली, मैं समझ गई कि ये पल हमारे लिए बहुत ख़ास था। हम दोनों ने मिलकर जो तैयार किया था वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, हमारी कहानी का एक हिस्सा था। लोग हमारी तारीफ कर रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं। पर जैसे ही हम वापस अपनी जगह पर लौटे, मेरी दोस्त रिया ने मुझसे चुपके से कहा, निहारिका, तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे और आर्या के बारे में क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, ध्यान रखना। उस वक्त मेरे दिल में एक खंजलाहट हुई। मैं जानती थी कि हमारी कहानी को सब सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्यार की ताकत ने मुझे साहस दिया। मैंने रिया को मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मैं संभाल लूंगी। रात को जब मैं हॉस्टल वापस आई तो मेरी मुलाकात आर्या से छत पर हुई। वो पहले से ही वहां बैठी थी और उसकी आंखों में कुछ कहना था। मैंने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, क्या हुआ? वो गहरी सांस लेकर बोली, निहारिका, मेरी फैमिली को पता चल गया है कि मैं तुमसे खास हूँ। वो खुश नहीं है। मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि ये दिन आएगा, पर सुनकर दिल टूट गया। फिर तुम क्या करोगी? मैंने धीरे से पूछा। आर्या ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी पर आवाज़ में हिम्मत थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, पर मुझे तुम्हारे साथ एक बड़ा फैसला लेना होगा। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जो भी होगा, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। अगले दिन आर्या ने अपनी फैमिली से बात की। वो दिन हमारे लिए सबसे कठिन था,
लोग नाराज थे पर आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बात समझाई कि ये कोई आम दोस्ती नहीं है, ये प्यार है। उसकी आवाज़ में जो ईमानदारी और जज्बा था उसने मुझे गर्व से भर दिया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ ओपनली रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हॉस्टल की दीवारों के बाहर भी हमें अपनी जगह बनानी थी। कुछ हफ्तों बाद हम एक छोटे से कैफ़े में मिले। वहाँ के आरामदायक माहौल में हमने अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में बात की। आर्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में आगे बढ़ें। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे भी ये सपना पूरा करना है। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। फिर हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और वो पल हमारे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। उस दिन छत नहीं बल्कि कैफ़े का छोटा सा टेबल हमारी दुनिया बन गया था, लेकिन ज़िंदगी ने हमें खुशियाँ ही नहीं दी, चुनौतियाँ भी दी। कुछ लोग इस रिश्ते को समझ नहीं पाए और कई बार हम पर सवाल उठाए गए, पर हमारा प्यार इतना मजबूत था कि हम सब कुछ सहते रहे। एक दिन जब हम छत पर बैठे थे, आर्या ने अपने दिल की बात कही, निहारिका, कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम इस दुनिया के लिए बहुत अलग हैं, पर फिर तुम्हें देखती हूँ और लगता है कि हमारे साथ सब ठीक होगा। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हमारी अलगियत हमारी ताकत है। हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। हमारी बातें, हमारी हंसी, हमारा प्यार उस रात छत के खुले आसमान तले एक नई चमक के साथ खिल उठा। अब ये सफ़र सिर्फ हमारा था, जिसमें डर के बजाय उम्मीद थी, गम के बजाय प्यार था। और मैं निहारिका इस प्यार की कहानी को आगे बढ़ाती रहूंगी, क्योंकि प्यार में सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का अगला हिस्सा। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम अपनी मोहब्बत को और भी ज़्यादा मजबूती देते हैं। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और कभी हार मत मानो। कॉलेज की लाइफ में वक्त तेज़ी से बीत रहा था, लेकिन हमारे दिलों में जो धड़कन थी वो अभी भी उतनी ही तेज़ और मजबूत थी। अब हम दोनों ने न सिर्फ अपने प्यार को स्वीकार किया था, बल्कि उसे ओपनली जीने की ठान ली थी। पर सच कहूँ तो ये फैसला आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं और हमें उन्हें लड़कर पार करना पड़ता। एक दिन जब हम दोनों छत पर बैठे थे, उस शाम की ठंडी हवा में मेरे मन में अचानक एक सवाल उभरा। आर्या, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हमारे रिश्ते को कैसे देखेंगे? क्या हम सच में इस दुनिया में अपने लिए जगह बना पाएंगे? वो मुस्कुराई और बोली, निहारिका, डर तो हमेशा रहेगा, पर डर के आगे ही तो जिंदगी है। हमें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा ताकत देती है। उस शाम छत पर बैठे हम दोनों ने अपनी अपनी पसंदीदा बातें शेयर की। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे साथ ये पले बातें मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। कभी कभी लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। आर्या ने मेरा हाथ थामकर कहा, मेरा भी ऐसा ही महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में हर मुश्किल का सामना करें, हर खुशी मिलकर मनाएं। हमारी बातें धीरे धीरे गहराती चली गईं और उस रात छत के नीचे चांद की चांदनी में हमारा रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। पर जिंदगी ने हमें आसान रास्ता नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद हमारी बात हॉस्टल में फैल गई। कुछ लड़कियां जो पहले हमारी दोस्त थीं वो अचानक से दूर हो गईं। कुछ लोग हमारे बारे में बातें करने लगे और एक दो ने तो इसे विवाद का विषय बना दिया। मैंने आर्या से कहा, मुझे ये सब सहना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी लगता है कि हम बाहर से ही नहीं भीतर से भी टूट जाएंगे। आर्या ने मुझे गले लगाते हुए कहा, निहारिका, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर हमारी कहानी सिर्फ हमारी है। हम उसे कैसे निभाते हैं इनसे फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। उस दिन मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच जो प्यार है वो सिर्फ खूबसूरत एहसास नहीं, बल्कि एक मजबूत बंधन भी है जो हर तूफान का सामना कर सकता है। फिर एक शाम कॉलेज के गार्डन में हम दोनों बैठी थीं। आसमान में सितारे चमक रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू फैल रही थी। आर्या ने अचानक मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, निहारिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी को और आगे बढ़ाएं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरी सांसें थम गईं। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। उस पल हमारी आंखें मिली और मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज या हॉस्टल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर हमने मिलकर योजना बनाई कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम साथ में कहीं नई शुरुआत करेंगे। हम दोनों को पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हमने तय किया कि हम साथ रहेंगे चाहे जो भी हो।
कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान मैं और आर्या साथ में काम कर रहे थे। क्लास के बाहर भी हम अक्सर मिलते, बातें करते और अपने भविष्य के सपनों को संजोते। एक दिन प्रोजेक्ट में हम दोनों के बीच हुई बातचीत ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। आर्या, मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमने अभी तक जो किया है वो सही था? वो मुस्कुराई और बोली, निहारिका, हमारे प्यार में कोई गलत नहीं है। ये सच है कि ये दुनिया हमारे लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए लड़ेंगे। उस दिन मैं महसूस कर रही थी कि हम दोनों के बीच की नज़दीकियां सिर्फ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हमारी बातें, हमारी हंसी, वो छोटे छोटे पल जो हम साथ बिताते, सब कुछ मेरे लिए अनमोल हो गया था। फिर एक दिन जब हम छत पर अकेले थे, मैंने उससे पूछा, आर्या, तुम्हें कभी डर लगता है कि कहीं ये सब जल्दी खत्म न हो जाए? वो नरमी से मेरी आंखों में देखने लगी और बोली, डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन मेरा भरोसा तुम पर है। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन छत की चांदनी में हमने एक दूसरे को वादा किया कि हम अपने प्यार को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ दिनों बाद हमारे हॉस्टल में एक नया वाइस प्रिंसिपल आया। उसने हमारी दोस्ती को लेकर सवाल उठाए और हम दोनों को चेतावनी दी गई कि अगर कोई शिकायत मिली तो हमें अलग अलग कर दिया जाएगा। मैंने आर्या की तरफ देखा, उसकी आंखों में जज्बा था, डर नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमारा प्यार सच है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी मोहब्बत को छुपाएंगे पर कभी झुकेंगे नहीं। एक शाम जब हम छत पर बैठे थे, हमने अपनी अपनी ज़िंदगी के सपनों को साझा किया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। हम साथ हैं तो सब संभव है। उस दिन छत की ठंडी हवा में हमारे दिलों ने एक दूसरे को फिर से अपनाया। मुझे पता था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। और मैं, निहारिका, अपनी इस मोहब्बत की कहानी को यहीं ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि असली प्यार वो है जो हर अंधेरे में भी चमकता है। तो दोस्तों, अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और भी गहराई से समझा और उसकी हिफाजत की। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और कभी हार मत मानो। जैसे जैसे सर्दियों की ठंडी हवा हमारे हॉस्टल के गलियारों में घुसने लगी, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में भी नया उत्साह आया। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में प्रवेश के साथ ही मैं और आर्या दोनों ही अपने अपने करियर की प्लानिंग में खो गए थे। पर दिल के उस गहरे कोने में जो रिश्ता था वो हर दिन और मजबूती से पनप रहा था। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, अलग अलग टेबल पर, लेकिन करीब, मेरी नज़रें अचानक उसकी किताब पर टिक गईं। वो जिस कविता की किताब पढ़ रही थी, उसमें से उसने एक पंक्ति बड़ी खूबसूरती से पढ़ी, प्यार वो नहीं जो दिखता है, प्यार वो है जो महसूस किया जाता है। मुझे लगा जैसे ये उसकी आवाज़ से मेरे दिल तक पहुंच गई हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, ये लाइन बहुत अच्छी लगी। आर्या ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, पता है, ये वही लाइन है जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ। हम दोनों की आंखें मिली और उस छोटी सी बातचीत ने हमारे बीच की दूरी को पिघला दिया। मेरी हिम्मत और बढ़ी और मैंने कहा, आर्या, अब जब कॉलेज खत्म होने को है तो सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे ले जाएंगे। वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे भी ये चिंता है, पर मैं जानती हूँ कि हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान लगेगी। हमने फैसला किया कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम साथ में रहने की कोशिश करेंगे। दोनों की नौकरी अलग अलग शहरों में थी, पर हम भरोसा करते थे कि प्यार की ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं होने देगी। एक बार हॉस्टल की छत पर बैठे हुए मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारी दूरी हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर देगी? आर्या ने मेरी उंगलियां पकड़ते हुए कहा, डर तो होगा, पर मैं हर रोज़ तुम्हें महसूस करूंगी। हमारा प्यार सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी से नहीं, दिल से है। उस रात छत के खुले आसमान के नीचे हम दोनों ने एक दूसरे से दिल की बातें की। मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज की चारदीवारी में नहीं है, बल्कि एक गहरे बंधन में बदल चुका है जो हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। फिर आया वो दिन जब कॉलेज का आखिरी समापन समारोह था। हम दोनों ने मिलकर एक स्पेशल प्रस्तुति दी जो हमारी दोस्ती और प्यार का जश्न थी। मंच पर खड़े होकर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आर्या, ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ। वो मुस्कुराते हुए जवाब दी, मैं भी तुम्हारे साथ हर मुश्किल और खुशी बांटना चाहती हूँ। समारोह के बाद हम दोनों कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में गए।
वहाँ कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि हमारा रिश्ता अब छुपाने का नहीं रहा। पर किसी ने ना समझाना पूछा, बस हमें हमारे तरीके से जीने दिया। एक शाम जब हम अकेले थे, मैंने उससे कहा, आर्या, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहोगी, चाहे जो भी हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ निहारिका, मैं तुम्हारे साथ हर सफ़र पर चलना चाहती हूँ। उस दिन मैंने महसूस किया कि हमारा प्यार सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हमें हर बाधा से लड़ने की ताकत देता है। कुछ समय बाद नौकरी की वजह से हमें अलग अलग शहर जाना पड़ा, पर हमने वादा किया कि दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं कर पाएगी। रोज़ाना फ़ोन पर बातें, वीडियो कॉल्स और जब भी मौका मिला मिलना जुलना, ये सब हमारे प्यार को और भी मजबूती देता गया। एक बार जब मैं दिल्ली में थी और वो मुंबई में, मैंने उससे कहा, आर्या, कभी कभी लगता है कि ये दूरी बहुत बड़ी है। वो बोली, हाँ दूरी है, पर दिल के बीच कोई दूरी नहीं है। हम एक ही आसमान के नीचे हैं, इसलिए हमेशा कनेक्टेड हैं। हमारी ये बातचीत मेरे दिल को बहुत सुकून देती थी। फिर एक दिन जब हम दोनों मिलने मिले तो मैंने महसूस किया कि हमारी मोहब्बत अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। हमने साथ में कई जगहों की सैर की, कई यादें बनाई और अपनी ज़िंदगी के सपनों को साथ में बुना। एक शाम छत पर बैठकर मैंने उससे कहा, आर्या, मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्यार को दुनिया के सामने भी स्वीकार करें। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, पर यह आसान नहीं होगा। हमें अपने परिवार समाज से लड़ना होगा। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हम साथ हैं तो हर लड़ाई जीतेंगे। उस वक्त मैंने जाना कि प्यार सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं बल्कि एक जज्बा है जो दुनिया के किसी भी डर, किसी भी रुकावट से लड़ सकता है। हमारे लिए ये सफ़र अब और भी रोमांचक था। हम दोनों ने मिलकर जीने की ठानी थी। हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देना था। और मैं निहारिका इस खूबसूरत सफ़र की हर कहानी तुम्हारे साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जब हो वो सच्चा तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार सुनना मत भूलना, क्योंकि हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और अपने प्यार को कभी मत छोड़ो। नए शहर की हलचल, नए लोग, नए सपने, सब कुछ तो था, लेकिन जब दिल अपने किसी खास इंसान से दूर होता है तो हर खुशी अधूरी लगने लगती है। मैं दिल्ली में थी और आर्या मुंबई चली गई थी। हमारी जिंदगियों में नई शुरुआत थी, लेकिन हकीकत ये थी कि दूरी ने हमारे रिश्ते पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। दिन में तो ऑफिस की व्यस्तता इतनी होती कि फ़ोन तक करने का समय नहीं मिलता, और जो रात आती वह दोनों के लिए चुप्पियों से भरी होती। एक दूसरे की आवाज़ सुनने की तड़प पर काम की वजह से अनजाने में खुद को दूर पाना। एक दिन जब मैं ऑफिस से भागते हुए घर पहुंची तो फ़ोन उठा लिया और आवाज़ सुनते ही मेरी आंखें छलक आईं। निहारिका, आज सुबह जो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पा रही वो सच नहीं है, बस काम का दबाव है, पर मैं तुम्हें हर हाल में चाहती हूँ। आर्या की आवाज़ में वो प्यार था जो मुझे जिंदा रखता था। मैंने कहा, मुझे पता है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो। पर सच कहूँ तो मेरी दिल की चाहत है कि हम फिर से साथ रहेंगे। वो छत, वो शामें, वो बातें मुझे याद आती हैं। आर्या ने हंसते हुए कहा, मुझे भी याद आती है निहारिका। मैं सोचती हूँ कि जब कॉलेज खत्म होगा तो हम फिर से वहाँ बैठेंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे। मैंने गहरी सांस ली। सच में वो यादें हमारे लिए सांस लेने जैसा था। फिर एक दिन ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरा मुंबई आने का मौका मिला। मैं उत्साहित और थोड़ा घबराई हुई थी। मुंबई की भीड़, तेज़ रफ्तार जिंदगी और भीड़ में खो जाने का डर, पर उस सब के बीच मेरी सोच बस आर्या तक ही थी। जब मैं मुंबई पहुंची तो आर्या ने स्टेशन पर मेरा इंतज़ार किया था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा था। हमने साथ में काफ़ी हंसी बातें की और मैं महसूस कर रही थी कि ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं कर पाई। उस शाम हम छत पर बैठे थे। शहर की रोशनी नीचे जगमगा रही थी और ऊपर आसमान के तारे जैसी हमारी उम्मीदें चमक रही थीं। मैंने कहा, आर्या, कभी कभी लगता है कि ये यात्रा आसान नहीं है, पर तुम्हारे साथ सब कुछ संभल जाता है। आर्या ने मेरे हाथ को पकड़कर धीरे कहा, निहारिका, हमें साथ रहना है, चाहे जो भी हो। मेरा हर कल तुम्हारे नाम। उसकी आवाज़ में जो पक्का विश्वास था वह मेरे दिल को छू गया। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमें एहसास होने लगा कि केवल प्यार ही काफ़ी नहीं होता। परिवार की उम्मीदें, समाज के रूढ़िवाद और खुद के डर हमारी राह में दीवार बनकर खड़े थे।
एक दिन जब हम दोनों मुंबई के किसी कैफ़े में बैठे थे, मैंने डर के साथ पूछा, आर्या, क्या हम अपने परिवारों को समझा पाएंगे? क्या वे हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे? वो चुप हो गई, फिर बोली, मैं कोशिश करूंगी निहारिका, पर मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं। हम दोनों को धैर्य रखना होगा और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। हमने तय किया कि धीरे धीरे हम अपने परिवारों के सामने अपने रिश्ते को लेकर आएंगे। एक दूसरे की ताकत बनकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। फिर एक दिन आर्या की माँ का अचानक हमारा मिलने का फैसला हो गया। हम दोनों घबराए हुए थे। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को मजबूत दिखाऊं। आर्या ने मुझे समझाते हुए कहा, निहारिका, बस अपने दिल की बात कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलन के वो पल मेरे लिए बहुत खास थे। आर्या की माँ ने जब हमारी कहानी सुनी तो उनके चेहरे पर कई भाव आए, कुछ सवाल, कुछ समझदारी और एक धीरे धीरे बढ़ती स्वीकार्यता। हमने जाना कि प्यार को समझाने के लिए वक्त और धैर्य दोनों चाहिए। घर लौटते हुए मैंने आर्या से कहा, मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। बस हमें एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई निहारिका, ये तो बस एक नया अध्याय है। और सच में नया अध्याय हमारी जिंदगी में ढेर सारी उम्मीदें, संघर्ष और प्यार लेकर आया। हमने मिलकर अपने सपनों को संजोया, एक दूसरे का सहारा बने और हर मुश्किल को पार किया। अब जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जज्बा है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। और जब वो प्यार सच्चा हो तो कोई भी दूरी, कोई भी बाधा इसे तोड़ नहीं सकती। तो ये थी हमारी कहानी की अगली कड़ी। आगे क्या होगा? क्या हम अपने रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने कबूल कर पाएंगे? क्या हमारे परिवार हमें स्वीकार करेंगे? ये सब मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर बताऊंगी। तब तक याद रखना, अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अपने दिल की सुनो और प्यार को कभी मत छोड़ो। वो दिन जब मैंने और आर्या ने फैसला किया था कि हम अपनी मोहब्बत को खुलकर जिएंगे, हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। समझदारी और धैर्य से हमने अपने अपने परिवारों को धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। शुरुआत में हर किसी के चेहरे पर शक और चिंता थी, पर हमारी सच्चाई और जज्बे ने धीरे धीरे उनकी सोच को बदल दिया। आर्या की माँ ने एक दिन मुझसे बैठकर कहा, निहारिका, तुम्हारी समझदारी और प्यार देखकर मुझे लगा शायद हम गलत थे। तुम दोनों की खुशी के लिए मैं हमेशा साथ हूँ। उस वक्त मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दिलों का रिश्ता नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार का भी नाम है। हमारी जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि हर मुश्किल हमें एक दूसरे के करीब लेकर आई। अब हम सिर्फ एक दूसरे के साथी नहीं, बल्कि दोस्त, सहारा और विश्वास हैं। एक शाम जब हम मुंबई की उस छत पर बैठे थे जहां हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी, आर्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, निहारिका, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। हमारी कहानी हमारी होगी पूरी दुनिया से अलग पर सबसे खूबसूरत। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, आर्या तुम्हारे साथ हर सुबह नई उम्मीदों के साथ उठती है। मैं भी वादा करती हूँ कि हम हर खुशी और गम में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हवा में गुलाब की खुशबू थी और आसमान में हल्की सी गुलाबी रोशनी। उस पल हमारे दिलों ने मिलकर एक नई दास्तां लिखी थी, जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि समझदारी, सम्मान और साथ के रिश्ते की थी। मैं जानती हूँ कि हमारी कहानी किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी की तरह है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे, कुछ मुश्किलों से घिरे, लेकिन हर पन्ना हमारे लिए बेहद खास। तो दोस्तों, प्यार की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक ऐसी कहानी जो छत पर छुप छुप कर मिलने वाली दो लड़कियों की थी, पर जो अब खुले आसमान तले खिल चुकी है। अगर आप भी अपने दिल की सुनेंगे और अपने प्यार के लिए लड़ेंगे तो ज़िंदगी आपको वो खुशी ज़रूर देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन्यवाद सुनने के लिए। अपने दिल को कभी मत दबाना, क्योंकि प्यार वही होता है जो हमें सच में जिंदा रखता है। तब तक के लिए ख्याल रखना खुद का और प्यार से जीना। मिलते हैं अगली कहानी में।